श्री सीताराम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरिः हरिः ओम। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय हरियै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे विदेहतनया पदं पुण्डरीकं केशौरिशौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसादिपरिकीर्तिपरागपुञ्जम्। आज श्रावण मास की कामिका एकादशी है। ये एकादशी कहीं किताब से नहीं लिया गया है। ये किताब बाजार में मिलता है, आम दुकान पे, वो इसी में से निकाल के छाट छूट करके राम डाला जाता है। लेकिन ये संपूर्ण विधिवत भगवान व्यास जी द्वारा लिखा गया है। इसको सुने और पुण्य का लाभ उठावें। और कार्तिक एकादशी का महात्म्य सुनना भी ब्राह्मण से चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन कथा सुनने की विधि ब्राह्मण से ही है। पढ़ने का अधिकार तो सबको है, चातुर्वर्ण या दृष्टवा चारों वर्ण को है, लेकिन सुनने का जो है वो ब्राह्मण से ही सुनना चाहिए कथा। ये आपको बेनिफिट घर बैठे मिलेगा। और इसको सुनने के बाद आप बैक कर दिए, ये दक्षिणा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी के पूछने पर कहा, नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उससे कौन से देवता है, उस कौन सा पुण्य होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैंने संपूर्ण लोक के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वनस्पति समूची पृथ्वी दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों समान फल देने वाले। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्री सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी के व्रत करने को फल मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरू मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार में डूबे रहते हैं उनके लिए उद्धार करने के लिए कामिका व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति को पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य, मूंगा आदि से पूजित होकर भगवान विष्णु कैसे वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी के
दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करता है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय नहीं पहुंचाता। यमराज को भी भय पहुंचाती है, यानी यमराज उसके पास नहीं है। आरोपित करने पर, चढ़ाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। या दृष्ट्वा निखिला संगधाती, यानी श्लोक में भी है, जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है उस पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर के अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागे पश्चात करोड़ों दीपों के पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।